गुड मॉर्निंग। आज अंटारीस की 1 तारीख़ है। इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है कि हमारे 9AI कैलेंडर में कुछ चीज़ें वाज़े होती हैं। जैसे कि एक बात वाज़े कर देना ज़रूरी है, हमारे 9AI कैलेंडर में 5वें महीने की आज पहली तारीख़ है, यानी जिसे कह सकते हैं फर्स्ट अंटारीस। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बहुत से लोग ईद उल अज़हा, जिसे हम अब्राहम अकॉर्ड कह सकते हैं, उसमें वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पूरे साल के लाजिम है कि दुआ के लिए, नमाज के लिए इकट्ठा हुआ जाए, जबकि ऐसा नहीं है। ये फ़र्ज़ नमाज नहीं है, बल्कि ये एक उन लोगों के लिए जमा होने की दुआ है जिन लोगों के ज़िम्मे क़ुरबानी ज़रूरी है। इस बात को समझ लेना ज़रूरी है। पहली बात तो क़ुरबानी जो है वो अपनी ज़िद छोड़ देने का नाम है, हसद छोड़ देने का नाम है, दूसरे का एहसास करने का नाम है, यानी कि ना बेएहसासी ख़त्म करने का नाम है, तो दूसरे का एहसास करने का नाम है। अब जिन लोगों में ये सिफ़ात बाकी हैं वो गोश्त की क़ुरबानी करते हैं, फ्रेश मीट प्रोग्राम को वो उरूज पर लाते हैं, ये उनके ज़िम्मे ज़रूरी है, हर शख्स के लिए ज़रूरी नहीं है। जिस शख्स ने तो ये जो ईद उल अज़हा की सुबह सुबह की नमाज उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनके ज़ाती क़ुरबानी, गोश्त की क़ुरबानी, फ्रेश मीट हो रही है। बाकी लोगों के लिए नमाज सुन्नत नहीं है, वो सिर्फ़ अपने घर पर रहकर दुआ भी कर सकते हैं। अब नमाज के लुग़वी माने हैं दुआ के, तो दुआ जो है वो कहीं भी की जा सकती है ताकि रब्बुल इज़्ज़त, रब्बे कायनात इस क़ुरबानी को कबूल फरमा लें। अब इस बात को वाज़े अच्छे तरीके से समझ लेने की ज़रूरत है कि जैसे आज पाकिस्तान में ईद का दिन है, तो जैसे कल जो है ईद का दिन मलेशिया में ईद का दिन था, ईरान में ईद का दिन था, तो इसी तरीके से जब चाँद नज़र आने में इख्तलाफ हो तो उसमें एहतियात करनी चाहिए। उसमें जिन ममालिक में ईद का दिन है उसको एक दिन शुमार कर लेना चाहिए और बाकी के 2 दिनों को भी शुमार कर लेना चाहिए। और ये सुन्नत इब्राहिमी है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड ये बाप बेटे के दरमियान में हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड ये बाप बेटे के दरमियान में हुआ था, जिसे कुरान में कहा जाता है लिअबीही आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, कि बाप बेटे के ख़िलाफ़ नहीं होगा और बेटा बाप के बुतों को बेचा करेगा। ये कुरान की आयत है। और इसी तरीके से ये अब्राहम अकॉर्ड फिर डेविड प्रॉफिट के ज़माने में हुआ, फिर उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में हुआ। तो मैं कहता हूँ अब अगली नस्ल के लिए ब्राह्मा अब्राहम अकॉर्ड होना चाहिए, जो किसी भी तरीके से रब्बे कायनात को, यानी कि रूहानी गैबी खुदा को मानने वाले हैं। सब की सब जन्नती हैं और कोई भी उनमें जहन्नमी नहीं है, बस नफ्स मुतमइन्ना है, सब के सब जन्नती हैं। बी विद अस डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू।